बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2021 एवं बीपीएससी एग्ज़ाम 2021 67वें बीपीएससी एग्ज़ाम 2021 जीके जीएस मॉक टेस्ट का ये दूसरा सीरीज है, भाग 2 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा, लेकिन पहला प्रश्न शुरू करने से बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको एग्ज़ाम देना है, जीके जीएस की जिनको आवश्यकता है वैसे दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मॉक टेस्ट लगाएं। आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 2, भारतीय चिकित्सा का विश्व कोश किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चरक संहिता। प्रश्न नंबर 3, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। प्रश्न नंबर 4, सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मौर्य काल। प्रश्न नंबर 5, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा बाल विवाह के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित में से किसने महिला आज समाज का स्थापना पुणे में किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंडित रमाबाई। 6, सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 7, काला कानून की उपाधि किसे दी गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 8, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है, यानी कौन कौन से जानवर दिखते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाथी, घोड़ा, सांप, सिंह। 4 जानवर सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के निचले भाग पर दिखते हैं। प्रश्न नंबर 9, धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग में मिलते हैं? धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग में, यानी किस युग के मिले हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुद्ध युग। धातु के सिक्के सबसे पहले बुद्ध युग में मिले थे। प्रश्न नंबर 10, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1867 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक। प्रश्न नंबर 12, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में विश्वास किया जाता था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवध। प्रश्न नंबर 14, उदारवादियों का मुख्य समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लीडर। प्रश्न नंबर 15, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहां स्थापित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डिंडीगुल, 1775 ईस्वी में। सियादवाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन दिया हुआ है, 4 धर्मों का नाम है, सियादवाद किसका सिद्धांत है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। सियादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 17, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजितनाथ। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 18, जैन धर्म में प्रथम संघ विच्छेद किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जमाली, महावीर के दामाद, जैन धर्म में प्रथम संघ विच्छेद किया। प्रश्न नंबर 19, ईसाई धर्म भारत में किस सदी में आया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रथम सदी ईस्वी के आसपास।
प्रश्न नंबर 20, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की इकाइयों का अवरोही क्रम है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्र, गण, 20, ग्राम, कुल। ये वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की इकाइयों का अवरोही क्रम है। प्रश्न नंबर 21, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 22, मनुस्मृति का रचना काल है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। प्रश्न नंबर 23, रामायण और महाभारत की रचना मूलतः किस भाषा में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृत में। रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में किया गया था। प्रश्न नंबर 24, किसे प्रथम आदि शिव माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पशुपति महादेव। पशुपति महादेव को प्रथम आदि शिव माना जाता है। प्रश्न नंबर 25, विश्व में जूते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा, राजस्थान। प्रश्न नंबर 26, जो 1 से शुरू होगा और 25 तक जाएगा, इस प्रकार से टोटल 50 प्रश्नों का यह सीरीज है। पहला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। अगर केंद्र सरकार होता, कानूनी विषयों पर केंद्र सरकार कौन परामर्श देता है, तो सही जवाब था महान न्यायवादी। प्रश्न नंबर 2, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण ही क्रिप्स मिशन के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण था। प्रश्न नंबर 3, विश्व में सबसे पहले बायोमेट्रिक पासपोर्ट किस देश ने जारी किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 4, सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लंदन और चेन्नई। सुएज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच के समुद्री मार्ग का यात्रा छोटा हो गया। प्रश्न नंबर 5, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिरुचिरापल्ली। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोध्या। प्रश्न नंबर 7, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 8, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा बॉर्डर का निर्धारण करने का कार्य करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने का काम करती है। प्रश्न नंबर 9, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीन नदी। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 10, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। सही जवाब होगा
ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यभार ग्रहण करेंगे जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे तो। प्रश्न नंबर 12, किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मगध। प्रश्न नंबर 14, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एलुवियल मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत। प्रश्न नंबर 15, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। 16, आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर देश का दूसरा यूरेनियम खनन एवं प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए थुमालायाली। प्रश्न नंबर 17, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिथि देवो भव अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी आमिर खान को अतिथि देवो भव अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह अभियान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। प्रश्न नंबर 18, चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कहां से किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा 25 जनवरी 2013 को की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राहुल द्रविड़। प्रश्न नंबर 20, लूनी नदी किसमें गिरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कच्छ के रण में, गुजरात के पास है। इस विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नील नदी। प्रश्न नंबर 22, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1952 में। प्रश्न नंबर 23, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यसभा, संसद का उच्च सदन एवं द्वितीय सदन। इस सदन का सदस्य नहीं होता है जो इस सदन का अध्यक्ष होता है, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों को यानी 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने एवं बेहतर प्रदर्शन करने के वजह से राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत किया जाता है। कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये सारे आपका 6 क्षेत्र हैं जिससे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत यानी नॉमिनेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, इस सीरीज का 50वां प्रश्न, अकॉर्डिंग टू नंबरिंग भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ऑप्शन को पढ़ें। पहला ऑप्शन निलंबित किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा ऐसा मूल अधिकार है
जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है।